शुरू करते हैं आज का लेक्चर लोकसभा राज्यसभा को। जो हमने शुरुआत किया था उसको अल्टीमेटली डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जरूरी है ये जानना, क्योंकि इसके बिना फिर पॉलिटिक्स नहीं समझ में आएगी, बिना लोकसभा और राज्यसभा को समझे हुए। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में या हमने ये चीज़ समझ लिया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या होता है, 3 पार्ट में बटा होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आज हम लेजिस्लेचर को डिकोड कर रहे हैं। लेजिस्लेचर का सेक्शन नहीं, लोकसभा राज्यसभा, जहां पे कानून बनता है। क्लियर है? लोकसभा और राज्यसभा, इसको समझते हैं, प्लीज को नोट डाउन भी करिएगा। लोकसभा और राज्यसभा ये 2 बॉडी हमारे इंडिया की पार्लियामेंट की, जहां पे कानून बनेगा। ठीक, पहला चीज, यहाँ के जो मेंबर्स होंगे ना, उनको हम बोलते हैं एमपी। मध्य प्रदेश नहीं बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि यही दोनों मिलके पार्लियामेंट है बॉडी। हालांकि प्रेसिडेंट भी आएगा, वो बाद में हम देखेंगे। अभी फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में बोले तो सांसद। ठीक है। अब अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था। ये जो बॉडी जो स्टैब्लिश हुई थी, अंग्रेजों के टाइम से ही स्टैब्लिश हुई थी। हमने इसको समय समय पे मॉडिफाई किया है। ठीक है। कौन से एक्ट से बना था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो कानून था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी GOI एक्ट, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रॉपर इसके रिगार्डिंग सारी चीजें बना दी गई थी। ठीक है। समय के बाद हमने इसको वही चीज रखा, नाम चेंजेस किए, यही सारी चीजें किया। उस वक्त इसका नाम रखा गया था हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, और ये था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी अगर हम अपने देश की भाषा में बात करें तो ये दीवाने आम हो गया और ये दीवाने खास हो गया। आम का मतलब हो गया कॉमन मैन के साथ, कॉमन मैन जिसके रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया है, वो बातें हो गई। और यहाँ पे लॉर्ड्स, जो हायर ऑफिसर्स और जो खास लोग होते थे, उनका ये हाउस हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद सेकेंड आप देखोगे, अब जाहिर सी बात है आम जनता का ये घर था, हाउस था, मीटिंग होती थी, तो इसलिए इसको बुलाया जाता था लोअर हाउस। दिस इज लोअर हाउस। और ये हो गया अपर हाउस। ठीक है। अब ये जो है बॉडी ना, वो टेम्पोररी बॉडी है, ध्यान रखेंगे। दिस इज टेम्पोररी, टेम्पोररी बॉडी। और ये जो बॉडी है, इट्स अ परमानेंट बॉडी। परमानेंट और टेम्पोररी का मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन से क्या बनता है? प्रधानमंत्री सेलेक्ट होता है। ये समझ में हमको आ गया। तो हर 5 साल में जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ये मतलब एक डिसकंटिन्यूड हो गया ना, रेगुलर नहीं चला कि नहीं। क्योंकि अब हो सकता है कि पिछले इलेक्शन में कुछ जीत के आए हो, कुछ नया जीत के आएगा, कुछ इस बार हार गए होंगे तो मिनिस्टर नहीं होगा, जो जीत गया होगा कुछ नए आएंगे, ऐड होंगे। तो इसीलिए इसको टेम्पोररी बुलाया, क्योंकि एक बार ये पूरी सभा भंग होती है, भंग मतलब डिसॉल्व होती है, और फिर से इलेक्शंस के बाद नया गठन होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक हॉल्ट आ गया ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पोररी। परमानेंट का मतलब हो गया कंटिन्यूअस है, और दिस बॉडी इज अ परमानेंट बॉडी। ये अच्छे समझिएगा, ये बॉडी परमानेंट क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि इसमें कोई हॉल्ट नहीं आता, ये रेगुलर चलता, मतलब कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता है। इट कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब भंग करना, यानी पिछले लोकसभा को खत्म कर दिया जाता है, फिर नया सिलेक्शन होता है, तो नया सिलेक्शन होता है, शपथ ग्रहण ओथ सेरेमनी होती है, और फिर नया लोकसभा की शुरुआत होती है। ठीक है। बट दिस इज अ परमानेंट। क्यों परमानेंट है? क्योंकि देयर इज नो गैप, मतलब कंटिन्यूअस होता है। तो इसके टोटल जो अभी मैं क्यों होता है, मैं सारी चीजें बताता हूं। पहले तो जान लो कि यहां पे जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, टोटल स्ट्रेंथ जो है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में कितना बताया गया था? 552। लेकिन अभी 552 का हम अगर बाइफर्केशन करेंगे तो 530 आने थे स्टेट से, उसके बाद 20 आने थे यूटी से, और 2 आने थे एंग्लो
इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो कम्युनिटी हो गई जो अंग्रेज और इंडियन पीपल के मिक्सचर से जो औलादे हुई, या तो पापा अंग्रेज का मम्मी यहाँ की, या यहाँ का पापा अंग्रेज की मम्मी। तो ऐसे जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हुए। तो उन कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए 2 लोगों को रखा गया था। और ये जो 2 लोग थे वो कौन सेलेक्ट करता था? प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज करके, नॉमिनेशन पावर, इनका इलेक्शन नहीं होता था। लेकिन अभी पिछले ही साल इसको खत्म कर दिया गया है। कहा गया कि अब तो इतने समय हो गए, अब इनकी रिप्रेजेंटेशन वो तो पूरी भारतीय है, तो अब इनको अलग ट्रीटमेंट क्यों देना। तो इसलिए ये वाला पार्ट खत्म कर दिया गया। यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, अब कहेंगे 550 सीटें। इतनी डिफाइन है 2026 तक। अगले साल ध्यान रखना, अगले साल इस पे कमेटी जरूर बैठेगी और इसके सीट्स को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए तुम देखोगे कि नया पार्लियामेंट हाउस 2 साल पहले बनाया गया था, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट हाउस में लिमिटेड जगह थी, इतनों की ही जगह थी। अब बढ़ेगा तो क्या दरी बिछा के बैठेंगे सांसद? सीटें तो चाहिए ना। तो इसीलिए 800-900 की कैपेसिटी वाला बनाया गया कि भाई नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ना ही है, तो पहले से तैयारी करेंगे। तूफान आएगा तो बिल्डिंग बनाएंगे, या पहले से बिल्डिंग बनाए तूफान के लिए? समझ में आई बात? इसीलिए नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया। और यहाँ पे दीवारें भी क्रैक्स हो चुकी हैं, एसी ठीक से काम नहीं करता था, तो उसको अब लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाएगा, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नया तो बस है, ठीक है। काफी कंट्रोवर्सीज भी होती है, बट हम उस पर नहीं जाते हैं। यानी अभी करंट में इसमें कितने स्ट्रेंथ है बता सकते हैं कोई? 5, 4, 3। करंट जो स्ट्रेंथ है ये, दिस इज द करंट स्ट्रेंथ। करंट तो करंट में आपके 543 टोटल मेंबर्स है। मैक्सिमम 550 तक हो सकता था, बट 1971 का ही डेटा अभी तक चल रहा है, 1971 का ये डेटा चल रहा है। 2026 में डेफिनेटली ये बढ़ने वाला है, या बढ़ेगा, या हो सकता है अगले इलेक्शंस में इसका इंप्लीमेंटेशन हो, बट डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, अगले साल से शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में समय लगता है कागजों में चीजें हो जाएं। कागजों में तो स्कूल भी खुल जाते हैं, पता बच्चे आए या ना आए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। 543 करंट स्ट्रेंथ है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है और टोटल स्ट्रेंथ है, करंट तो अभी है 245, और टोटल जो स्ट्रेंथ है इसकी होनी चाहिए, हो सकती है, वो है 250। मतलब 250 तक हो सकता है, लेकिन 245 अभी करंट स्ट्रेंथ है। अब इस 245 को भी हम तोड़ सकते हैं, इसको नोट करके रखना। इस 245 को हम कैसे तोड़ेंगे? जो अभी करंट में 245 है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपनी पावर से यूज मतलब नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में कितना पावर था? 12 लोगों को। 12 लोगों को जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, मतलब जिस भी कला में हो सकता है। इवन सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेशन मिला था, रेखा को भी नॉमिनेशन मिला था। तो ऐसे अपनी अपनी सेलिब्रिटी या जिस फील्ड में स्पोर्ट्स, राइटर वगैरह कुछ भी, किसी को भी प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ अपनी फील्ड में बेस्ट है, तो नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। समझ में आई बात? कितने लोगों को कर सकता है? 12 लोगों को। यानी अगर 250 अगर स्ट्रेंथ होती तो 12 लोग नॉमिनेट होते, तो इलेक्टेड कितने होते? 238। जब 12 नॉमिनेटेड हैं तो इलेक्टेड कितने होंगे? 238। यानी यहां पे बताओ, अभी करंट में 245 है, तो 12 नॉमिनेटेड होंगे तो इलेक्टेड कितने होंगे? 233। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, 12 आपका नॉमिनेटेड होगा। और जो इलेक्टेड होते हैं, हर स्टेट अपना भेजता है। हर स्टेट का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है? कोटा होता है। यानी जितना ज्यादा जिस स्टेट की पॉपुलेशन होगी, उसका उस राज्यसभा में उसका कोटा उतना होगा। जैसे कि यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी की गवर्नमेंट कितने लोगों को भेजेगी? यानी यूपी का कोटा कितना फिक्स किया गया राज्यसभा में? 31। मतलब यूपी गवर्नमेंट कितने लोगों को सेलेक्ट करके भेजेगी अपने स्टेट से? 31। राजस्थान जैसे है 12 लोगों को सेलेक्ट करती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट का कोटा डिफाइन कर दिया गया है, जिससे कि उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी इसमें आ जाए। समझ में आई बात? तो ये तो जो लोग आते हैं इसमें हम चुनते हैं डायरेक्टली, और इसमें जो लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट चुनती है, स्टेट चुनती है, हम नहीं चुन रहे हैं। ये दिमाग में सेट रखिएगा। इसके जब मेंबर आएंगे, सरकारें भेजती है, जितना कोटा उसका डिफाइन किया गया है, ठीक। और ये कैसे आता है अभी मैं बताता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा कि व्हाइट इज परमानेंट और व्हाइट इज टेम्पोररी। अभी जस्ट अगला ही टॉपिक है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ के सिलेक्शन कैसे होगा? स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी, और यहाँ पे हम चुनते हैं हर 5 साल में, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर हम अगेन इसी को कंटिन्यू करते हैं, मैं लिख देता हूं लोकसभा जिससे दिक्कत ना हो, और इधर राज्यसभा। तो इसका जो टेन्योर होता है, TENUR, टेन्योर का मतलब कार्यकाल 5 साल का होता है, और इसका जो टेन्योर होता है, टेन्योर मतलब इसके कार्यकाल 6 इयर्स का होता है। ये ध्यान रखिएगा, 6 साल इनका टेन्योर चलता है, और इनका 5 साल, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और इनका 6 साल चलता है। और अभी देखो क्या होता है, रिटायरमेंट कैसा होता है ये ध्यान रखेंगे। रिटायर 1/3 मेंबर इन एवरी 2 ईयर। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, यहीं पे सारा टेम्पोररी और परमानेंट का इलाज आपको मिलेगा। मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर ही रिटायर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कैसे समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, एग्जैक्ट डेटा पे मत जाना, बस समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1952 में इसका गठन हुआ, ठीक है, 1952 में राज्यसभा का जस्ट एग्जांपल एक गठन होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक। अब 1952 में क्या हुआ कि 1/3 करके इसमें सिलेक्शन हुआ। राज्यसभा के जो मेंबर्स थे ना, एक साथ सिलेक्शन नहीं हुआ। एक होता है ना लोकसभा में सब एक साथ आए और एक साथ गए, इसमें एक साथ आए ही नहीं, 1/3 1/3 1/3 नहीं, 33% 33% 33% करके आया, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं कि 250 लोग थे, टोटल 250 था ना, तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। कितने कितने लोग आएंगे अगर 1/3 जोड़ेंगे तो 80 80 80 यानी आ जाएगा 240 हो जाएगा। 3 3 6 और 4, हाँ ऐसे तोड़ सकते हैं। 83 और 84, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट नहीं करेंगे, इंसान की बात हो रही है, पता चला गर्दन काट के दे दिया, हाँ पॉइंट हो गया, इंसान है ना, तो एक आदमी कहीं इधर उधर होगा। तो मान लेते ये डेटा रहा 250 का, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि 250 तो हुए ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि 1/3 का मतलब क्या हुआ। तो मान लेते हैं जस्ट सपोज दैट कि 1952 में 83 लोगों का सिलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर आ गए, इसका कार्यकाल शुरू हो गया, ठीक है। फिर हर 2 साल में सिलेक्शन हो रहा है इसमें, तो नेक्स्ट जो 2 साल होगा 1954 में फिर 83 मेंबर्स आते हैं, तब तक इनका 4 साल हो चुका होगा काम करना, मतलब 2 साल, सॉरी हाँ 2 साल। फिर 1956 आएगा, फिर 84 लोग आएंगे, समझ में आया। अब फिर 1958 आएगा, तो जरा सोचो जब 1958 आएगा तो 6 साल किसका पूरा हो रहा होगा, 52 वालों का 6 साल पूरा हो चुका होगा ना। तो यानी ये जो टेन्योर वाली जो लोग थे 83 लोग, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, और फिर नए 1/3 आएंगे। तो अगले फिर 1960 में क्या होगा, इनका 6 साल पूरा होगा, ये रिटायर होंगे। तो समझ में आया परमानेंट क्यों है, क्योंकि हर वक्त 2/3 रहते हैं, 1/3 ही तो रिटायर हो रहे हैं ना, क्योंकि सिलेक्शन ही इनका ऐसे ऐसे टेन्योर पे 2-2 साल के गैप में हुआ। ये समझ में आया व्हाई इट इज परमानेंट और व्हाई इट इज टेम्पोररी। इनका एक साथ होता है, इनका पार्ट वाइज सिलेक्शन हुआ तो पार्ट वाइज रिटायरमेंट होगा 6 साल। घुस गया ना दिमाग में, डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इट्स अ टेम्पोररी बॉडी, 5 साल का कार्यकाल है, इट्स अ परमानेंट बॉडी, 6 साल का कार्यकाल है, बट 1/3 ही रिटायर होंगे हर 2 साल में। 2 साल में ही सिलेक्शन हुआ है तो 2 साल में ही ये चीजें चलेंगे। इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते, इसको और कंटिन्यू करते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आम जनता का बॉडी हो गया, ये राज्यों की सभा है। अब नाम में ही मीनिंग समझ में है ना, व्हाई इट इज कॉल्ड राज्यों की सभा, क्योंकि हर राज्य अपना भेज रहा है ना, नाम में ही छुपा हुआ है। यहाँ पे जनता नहीं सिलेक्ट कर रहा, राज्य सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने अपने खास लोगों को भेज रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राज्यसभा। हो गया ना, हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह ट्रीट हो गया कि नहीं, स्पेशल लोग, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। टेन्योर की हमने बात कर लिया, हेड की बात कर लेते हैं। इसका जो हेड होता है, जो ऑब्वियस सी बात है, इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी तो उसका एक प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि एक लीडर तो होना ही चाहिए, बिना लीडर के भीड़
किसी काम का नहीं रहता, कोई डायरेक्शंस नहीं रहते। तो यहाँ पे इसके लीडर को, इसके हेड को क्या बोलते हैं? स्पीकर। ध्यान रखिएगा, ये कोई स्पीकर गाना सुनने वाला नहीं है, ये पोजीशन का नाम है स्पीकर। पता चला बूफर बजा रहे हैं, इसका स्पीकर, इसका बूफर तो ऐसा नहीं, दिस इज कॉल्ड स्पीकर, पोजीशन का नाम है। और कभी अभी कौन है स्पीकर? ओम बिरला। ये दूसरा टेन्योर है इनका, इस बार भी इन्हीं को ही सेम बनाया गया, ओम बिरला, ओम बिरला। ठीक है, और इसके हेड को, राज्यसभा के हेड को हम क्या कहते हैं? चेयरमैन या चेयरपर्सन, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन या चेयरपर्सन आप कह सकते हो। तो चेयरमैन कहते हैं इसके राज्यसभा के हेड को, और ये बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि चेयरपर्सन कौन होगा? ऑलवेज, ऑलवेज और ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट। ये चीज ध्यान रखेंगे, जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, जो हेड होगा, वो हमेशा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। और कभी भी दो पोजीशन की सैलरी किसी को नहीं मिलती है, इसलिए प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है चेयरमैन पर्सन की मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नील बट्टा सुन सन्नाटा है, कोई सैलरी नहीं मिलती है। उनको जो सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को किस पोजीशन की मिल रही है? चेयरमैनशिप की मिल रही है। ये चीज ध्यान रखेंगे। और कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट? किसी को पता है कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? वीपी कौन है भाई? जगदीप धनकर का नाम सुना है किसी ने? जगदीप, जगदीप, जगत के दीप धनकर, धन भी बहुत है, धन, धक्कर नहीं, धनकर। ठीक है, तो ये है चेयरपर्सन आपके राज्यसभा के। ठीक, ध्यान रहेगा। हमने ये देख लिया, स्ट्रेंथ देख लिया, टेम्पोररी बॉडी देख ली हमने, अपर हाउस, लोअर हाउस ये देख लिया, टेन्योर देख लिया, हेड देख लिया। हम मनी बिल की और बिल की बात कर लेते हैं, एक बिल के केस में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिल समझते होता क्या? ये रेस्टोरेंट का बिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, या नहीं पेट्रोल पंप का बिल है। बिल जब भी कानून बनता है, कानून जो बन रहा है, आर्टिकल जो बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कानून जब अभी बना नहीं होता, अभी शुरुआती दौर होता है, जो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट ही होता है, वो मात्र कागजों पे चीजें होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी एक नॉर्मल छोटा सा डेफिनेशन आप बनाना चाहो तो बिल इज द इनिशियल फेज ऑफ लॉ। लॉ का शुरुआती जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिल। क्लियर है? इनिशियल फेज ऑफ लॉ बिल, इनिशियल फेज ऑफ लॉ बिल। ठीक, तो जो बिल के केस की बात कर लेते हैं, तो बिल बहुत मतलब दो तरीकों की जनरली बेसिकली होता है। एक मनी बिल होता है और एक ऑर्डिनरी बिल होता है। बिल कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। यानी ऑर्डिनरी मतलब आम जनता से, सिचुएशन से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर, कोई समस्या है, कोई चीज है, कोई सोशल इश्यूज है, उसके ऊपर कानून बनाना हो, तो एक हो गया ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल यानी नाम से ही लग रहा है पैसे का खेल होगा, पैसे का फंडिंग की बात वाला पार्ट पे आ जाएंगे। तो समझ में आ गया, दो तरीके का बिल होता है। तो मनी बिल की जगह हम बात करें तो लोकसभा के पास ही पावर होता है। मनी बिल अगर पेश किया गया है कानून बनाने के लिए, तो पावर किसके पास होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए होगा। ठीक है, राज्यसभा के पास नो पावर है। मतलब राज्यसभा के पास मनी बिल के केस में देयर इज नो पावर। नो पावर, नो पावर का मतलब यह गया कि इनका कोई बस नहीं है, इनको दिखाने के लिए भेजा जाता है, भाई देख लो। और खूब से खूब ये डिले कितने दिन तक कर सकते हैं? 14 डेज। ध्यान रखेंगे, 14 दिन तक डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी इनके पास नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू है। होता क्या, समझाता हूं कानून पे कैसे बनता है, पहले ध्यान से समझो। अगर आप मान लो MP है, सपोज दैट एक आदमी है, किसी का भी मेंबर हो, वॉट एवर, इधर साइड का मेंबर हो, इधर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को लगता है कि हाँ कुछ मतलब एक कानून बनना चाहिए, या उसकी जनता आके उसके पास बोल रही है कि इस मुद्दों पे कानून बना, हमें डिमांड है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, या चंदा के ऊपर जो जानबूझ के फोर्सफुली लिए जाते हैं हमसे डोनेशन, कुछ किस एजुकेशन में वो हो रहा है, मतलब सिर्फ पढ़ाई के नाम पे लूट हो रहा है, कुछ भी आपको लगता है कि एक मुद्दा है, मतलब मुद्दा है और इस पे कानून बनना चाहिए, तो आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंटेशन तैयार करोगे। समझ में आई बात? पेपर वर्क करोगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मुंह उठा के नहीं चल जाओगे, ना लॉ बनाना है, बना दो ना प्लीज तो आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करोगे, 10 पन्ने 14 पन्ने जो भी पन्ने के होंगे,
अब वो सबमिट करोगे किसको भाई साहब, इधर के होगे तो इनको सबमिट करोगे आप, एमपी हो, और इधर के होगे तो आप इनको सबमिट करोगे। अब लीडर महोदय को, सभापति महोदय जिनको हम बोलते हैं, सभापति महोदय, तो उनको लगता है कि हाँ बात में दम है, टाइम पास वाली बात नहीं है, तो इस पे कमिटीज़ बनाएंगी, कुछ जो सिलेक्टेड उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, बोले कि ठीक है आप इस पे देखो जरा लॉ बन सकता है क्या, ऑडिटिंग होगी, सब कुछ होगा, ये चीज़ें होंगी। फिर उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशंस होंगे, कौन इसके फेवर में है, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे लागू कर सकता है, इसके प्रोज कॉन्स क्या है, सब कुछ होगा, डिबेट डिस्कशन। फाइनली फिर वोटिंग होगी, ठीक है, वोटिंग होगी, ध्यान रखेंगे यही मेन प्रोसीजर है। वोटिंग जब होगा तो बिल को पास होना है, अगर इस हाउस से, अगर मान लो इस हाउस का हमारा हिमांशु बाबू इस हाउस के मेंबर है, सांसद है, और इन्होंने हर स्कूल में एक क्रिकेट एकेडमी हो, इसके लिए एक बिल पास करवा रहे हैं, तो अगर इनकी बात से लोग सहमत हैं और वोटिंग कराई जाएगी, स्पीकर महोदय वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करने के बाद 2/3, ध्यान रखेंगे यही राममान है, यही है 2/3, 2/3 और परसेंटेज में 66.66%, ठीक है, 2/3 याद रखेंगे, 2/3, तो 2/3 लोग अगर इसकी बात से सहमत होंगे तो ये कहेंगे बिल पास हो गया, मतलब आधा से ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी अगर हम देखेंगे टोटल मेंबर 543 है, तो इसका 2/3 अगर हम निकालेंगे तो इसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जरा बताओ, कटिंग पुटिंग करो, ये एक बार में जाएगा, 2 आएगा, 8 आएगा और 181, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 362 के आसपास आ जाएगा, ये आएगा ना। तो यानी 543 में 362 लोगों ने ओके, तो यानी इट मीन्स दिस बिल पास फ्रॉम दिस हाउस, इस हाउस से बिल पास हो चुका है, मतलब यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये आंकड़ा एक भी कम हुआ तो नहीं हुआ, एक भी कम हुआ तो नहीं होगा, इतना मिनिमम होना चाहिए, 2/3 टोटल मेंबर का। समझ में आ गया बात। अब यही कागज जो होगा बिल एक स्टेप पास करके अब ये जाएगा इस हाउस में, सेम वैसे ही होगा, इधर से हो रहा होगा तो ये इधर आएगा, अब इधर से हुआ तो इधर जाएगा, तो यहां भी सेम प्रोसीजर होगा, और वोटिंग कितनी चाहिए होगी, यहां भी 2/3, कितना वोट चाहिए होगा, 2/3। अब राज्यसभा में 245 है तो इसका 2/3 कितना आया, 2/3 अपॉन 245, अगर हम इसको कट करेंगे तो 8 और 1 81 पॉइंट कुछ है, 81 पॉइंट समथिंग आ गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 162 163 के आसपास आ जाएगा। तो इतने लोगों ने यहां भी ओके कर दिया, तो फिर ये दोनों हाउस से बिल पास हो गया। ध्यान रखेंगे एक भी कम हुआ तो वो बिल पास नहीं हुआ, अगर यहाँ पे भी फेल हो गया तो वो बिल कचड़ा हो गया, खत्म हो गया कहानी। दोनों हाउसेस से होना चाहिए, कहीं भी रुक गया इस और इसमें, इधर से आया इधर रुक गया, इधर पहले ही रुक गया तो कहानी वही खत्म हो गई, यहाँ पास होकर यहाँ गया, यहाँ रुक गया तो यहाँ कहानी खत्म हो गई। दोनों हाउसेस में 2/3 वोट मिलने चाहिए। अब दोनों हाउसेस से 2/3 लोगों ने ओके कर दिया, तब ये कागज का डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर दिया तो दिस बिल बिकम लॉ। ये है प्रोसीजर, रास्ता। प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो उसको भेज सकता है रिव्यू के लिए कि भाई देख लो इसमें ये मुझे लगता है चेंजेस कर दो, तो वो रिव्यू के लिए रिटर्न एक बार भेज सकता है, या कुछ समय तक अपने पास रख भी सकता है, डिले कर सकता है। बट जिसकी सरकार होती है प्रेसिडेंट उसी का होता है, तो साइन ही करेगा ना। समझ में आई बात। तो यानी लॉ बनाने का तरीका समझ में आ गया। कोई भी लॉ हटाना हो, आर्टिकल से कोई चीज रिमूव करनी हो, सेम प्रोसेस होगा, वही बिल इंट्रोड्यूस होगा, वोटिंग होगी, 2/3 फिर 2/3, ये सब पूरा सिचुएशन समझ में आ गया। लेकिन मनी बिल के केस में अभी जस्ट मैंने बोला कि लोकसभा के पास ही पावर है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर पहली बात की राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई पावर ही नहीं है इंट्रोड्यूस, मतलब कि यहाँ का मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मेंबर कौन सा इंट्रोड्यूस करेगा, लोकसभा का करेगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे बिल होगी, पास होगी, जो होगा वही होगा। 2/3 पास हो गया, मान लो अगर यहाँ पास हो गया तो बस पास हो गया, यहाँ भेजा जाएगा, ऐसा नहीं क्या नहीं भेजेगा, लेकिन देख लो भाई ये पास कर रहे, तुम भी जान लो, नहीं तो बाद में बोलो हमको बताया ही नहीं। तो इनको दिखाने के लिए अब इनके पास ये कागज रख सकते हैं, कितने दिन तक मैक्सिमम रख सकते हैं, 14 डेज तक। 14 डेज के बाद ऑटोमेटिक ऑफिसर आएगा, ले जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, दैट साइंड और दैट बिल बिकम लॉ। कुछ समझ में आ गया। तो इस मनी बिल से, पैसे से रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो इनके पास कोई पावर नहीं है, ना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इनका वोटिंग में कोई रोल है। बस ये 14 दिन तक अपने पास मैक्सिमम रख सकते हैं। बोले देखने में टाइम लग रहा है ना, लेंदी है, इसलिए 14 दिन लग जाएंगे, तो खूब से खूब डिले कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।
कि क्या है दोनों का डिफरेंस, कानून कैसे बनता है ये क्लियर हो गया। 2/3 वोट चाहिए होंगे, 2/3 एकदम दिमाग में सेट रखना। 1/3 तो रिटायर का था, बाकी 2/3 चाहिए होगा। किसी को हटाना हो प्रेसिडेंट से 2/3, कुछ भी करवाना हो 2/3 2/3 2/3। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई डाउट है तो यहां पूछिए। नहीं है? प्रेसिडेंट की बारे में कोई टाइम लिमिट होती है? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो डिले कर सकता लेकिन ऐसे करता नहीं है। एक बार हुआ था ऐसे, पढ़ेंगे हम।